देखा ऑनलाइन में लाइक स्क्रूटनी बहुत ज्यादा होती है, तो मतलब लोग कुछ भी कमेंट कर देते हैं, टीचर को भी कुछ भी लिख दिया या कुछ लिख दिया, तो वो भी इससे बैक टीचर बेंचेस पे होता है यार, ऑफलाइन क्लास में भी होता है। अबे ये क्या पढ़ा रहा और है, वो इसको टीचर रॉकेट तक मार दिया। पहुंचता नहीं है हाँ, वो कि सब। अरे रॉकेट पहुंचता है टीचर से जो फेंकते हैं ना, वो रॉकेट पहुंचता है नहीं टीचर रहते, तक। कई कॉम्पिटिटिव कोचिंग्स में नहीं, और टीचर की चौक भी आगे, डस्टर भी आगे लगता है। और वो डस्टर और चौक से ही पढ़ाई कर जाते हैं कई लोग, जो वरना लातों के सही भूत की हैं स्पेलिंग ही वो खत्म कभी नहीं होती। सुधरेंगे। कैसे हैं सब लोग। आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, और क्या बेनिफिट रहेंगे और क्या नुकसान रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस। तो आज हमारे जूम बुक चैनल पे हमारे साथ दो लोग और हैं जो इस डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। एक है हमारी तरफ से ऑनलाइन को सपोर्ट करने के लिए मिस्टर अमन त्यागी, हाँ, और एक है ऑफलाइन को सपोर्ट करने के लिए श्रुति शर्मा, जो इंजीनियरिंग सर्विस भी क्रैक करा है और वो ऑनलाइन से ही ऑफलाइन से ही करा है, हाँ नहीं किया ऑनलाइन से करा है, नहीं, कुछ तो होगा। ऑफलाइन से किया है। ओके, सो आज जो डिबेट है वो बहुत ही नेचुरल रहेगा, और इसमें हम लोग पहली बता दें, पहली हम जो वार्निंग है वो आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे तो बता दें। मतलब ये वीडियो कोई भी ऐसा नहीं है कि हम किसी के फेवर में दे रहे हैं या अगेंस्ट में दे रहे हैं। ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसमें सब लोग जान सकते हैं कि दोनों के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है, तो मतलब इसको जरा ये हम लोग दिल पे मत लेना ज्यादा। हाँ, ज्यादा दिल पे ही लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं पॉइंट, किससे स्टार्ट करें, आपसे स्टार्ट करें या आपसे, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन? Online is trending, so let's start with हाँ, online ट्रेंडिंग, only. हाँ ट्रेंडिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले For ऑनलाइन a स्टार्ट। change, boys first. मतलब अगर सबसे पहले आप मुझे इसके ऑनलाइन के दो ऐसे एडवांटेज बताइए जो ऑफलाइन को बीट कर देंगे। सबसे बहुत ही ऑब्वियस है, जैसे पहला है कि फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप कहीं पे भी कोई भी कंटेंट है, जैसे आप पढ़ना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में एनरोल किया है, तो वो आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा बजट, मतलब आपकी जितनी पॉकेट है आपको उतने ही बजट में और बहुत सारा फ्री का मटेरियल आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल होता है। तो ये सबसे बड़ी दो एडवांटेजेस है। अब इस पे काउंटर, कोई काउंटर? फ्री का मटेरियल तो गूगल पे एज इट इज अवेलेबल है, उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही क्या कुछ थी? एक स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं, कोर्स होते हैं जो मतलब एक तरीके से डिजाइन किए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो एग्जैक्टली वैसे ही चले जैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए किसी भी बट एग्जाम को उसके लिए टारगेट करना। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ वो तो offline में भी चाहिए। और सीरियसली मतलब ऑनलाइन एजुकेशन जो लोग परस्यू कर रहे हैं, हुआ जो ऑफलाइन से ऑनलाइन में जिन्होंने स्विच किया, उनको स्ट्रगल एक्चुअली में बहुत ज्यादा हो रहा होगा अपने आप को फोकस रखने के लिए। वो तो ऑफलाइन में भी है, वो रहेगा ही रहेगा, चाहे आप ऑनलाइन में जाओ या ऑफलाइन में जाओ। आपको कहने का मतलब है जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उसको सेल्फ मोटिवेट, ऑनलाइन स्टूडेंट को सेल्फ मोटिवेशन ज्यादा चाहिए होता है। ऑफ कोर्स। और इस पे क्या काउंटर रहेगा? ऑनलाइन में सेल्फ मोटिवेशन तो आपको ऑफलाइन में भी चाहिए। कोई ज्यादा लेजी है, मोटिवेशन नहीं है अंदर से, तो वो तो उठ के क्लास तक भी नहीं जाएगा। पर ऑनलाइन कम से कम खोल तो लेगा, विंडो तो खोल लेगा, आगे ऑफलाइन पढ़ में लेगा। ग्रुप होता है, ऑफलाइन में यू हैव अ पीयर ग्रुप, आपके पास बहुत सारा तो outside लाइव ऑनलाइन pressure है। क्लासेस या भी कोई होती ऐसे है। मतलब एग्जांपल है आपके पास जो आप मतलब आपने एक्सपीरियंस किया आपकी ग्रुप अरे की वजह हम से? लोग मतलब ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग यू, आपने तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन स्कूलिंग करी नहीं होगी, सब लोग स्कूल Obvious में है, तब फ्रेंड्स होता के नहीं था ना। चक्कर में और सब कुछ अवेलेबल मतलब नहीं होता सोशल था। ग्रुप के चक्कर में साथ में चले जाते थे। अब कोरोना वायरस के चक्कर में सब स्कूलिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट इज अ टेम्पररी थिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि परमानेंट ही होना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन बहुत बेटर ऑप्शन है इस समय। मैं तो डिफेंड करूंगा क्योंकि मैंने फ़ायदा उठाया है और मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ रहा हूँ जो ऑनलाइन में काम करते हैं, तो मुझे पता है कि वो कितना हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, स्पेसिफिक्स का कितना ख्याल रखते हैं। तो ऑफलाइन में कुछ ऐसा है कि आप जो बताना चाहते हैं कि मतलब इस रिस्पेक्ट में कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कितना बेनिफिट होता है? मतलब क्लासेस तो ठीक है, स्कूल की क्लासेस तो चलो एक बार को ऑनलाइन ऑफलाइन डिबेट कर सकते हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या व्यू है? मुझे ऐसा फील होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ गाइडेंस, मॉरल सपोर्ट एंड एक कॉम्पिटिटिव होलसम एनवायरनमेंट मिलता है जो कि ऑफलाइन में मिल रहा है, जो कि ऑनलाइन में नहीं मिलता।
एंड ऑनलाइन में तो इस पे कोई काउंट यू नो वो सारी चीजें ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। अब लाइव क्लासेस होती है, ठीक है। पहले लाइव क्लासेस का इतना नहीं था, अब लाइव क्लासेस भी बहुत सारी होती है। उसमें बंच ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक साथ बैठते हैं, काउंटर क्वेश्चंस होते हैं फैकल्टी के साथ। दूसरे स्टूडेंट्स एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं कि वो क्या पूछ रहा है, मेरा क्या डाउट इसमें आता है। तो वो वाला एनवायरनमेंट अब काफी हद तक चेंज हो चुका है। point और आगे आगे भी इम्प्रूवमेंट्स आते रहेंगे। पॉइंट से देखा ऑनलाइन में लाइक स्क्रूटनी बहुत ज्यादा होती है, तो मतलब लोग कुछ भी कमेंट कर देते हैं, टीचर को भी कुछ भी लिख दिया या कुछ लिख दिया, तो वो भी इससे बैक teacher बेंचेस पे होता है यार। ऑफलाइन क्लास में भी होता है, अबे ये क्या पढ़ा रहा है, पर वो इसको टीचर रॉकेट तक मार दिया। पहुंचता नहीं है हाँ, वो क्यों? सब। अरे रॉकेट पहुंचता है, टीचर से जो फेंकते हैं ना वो रॉकेट पहुंचता है नहीं, टीचर जैसे तक। कई कॉम्पिटिटिव कोचिंग्स में नहीं, और टीचर की चौक भी आगे, डस्टर भी आगे लगता है। और वो डस्टर और चौक से ही पढ़ाई कर जाते हैं कई लोग। जो वरना लातों के इस सही भूत की हैं, स्कूलिंग ही वो खत्म कभी नहीं होती। सुधरेंगे। डस्टर और चौक की बात नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और है, मेरा एक पॉइंट है जो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसे अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, अभी से कुछ स्टेट है इंडिया में जहाँ पर अभी भी नेट इतना तेज नहीं आता, कुछ जगह रिस्ट्रिक्शन की वजह से, कुछ जगह अवेलेबल नहीं है इतना ज़्यादा। तो उस पे क्या कहना है कि वहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा? ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स प्रोवाइड करवाएंगे वहाँ हम पे लोग हाई स्पीड में। ऑब्वियसली आगे आगे जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेंगी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड होने में टाइम लगता है। अब इतने दूर दूर के अगर हम बोले रिमोट एरियाज के, तो वहाँ के स्कूलों की भी हालत खराब है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है कि बहुत अच्छा हो या कोई बहुत सारी फैसिलिटीज हो। पर वहाँ के स्टूडेंट्स भी ऑफलाइन क्लासेस की हेल्प से एक अपने आप को एक एज पे ला पाते हैं। दे हैव बीन एबल टू यू नो जब तक क्रैक online नहीं कॉम्पिटिटिव आया। एग्जाम्स जब तक online नहीं आया। ऑफलाइन क्लासेस। जिस दिन ऑनलाइन आ जाएगा वो लोग उधर भी स्विच करेंगे। ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी पे फोकस रहना जरूरी है, लेकिन ये आपको सर्टेन काइंड ऑफ मतलब एक तरीके से हेल्प करता है। एक स्टेपनी की तरह हो गया गाड़ी में कि भाई जब जरूरत पड़ेगी ना आप अच्छे से यूज कर सकते हो। और जो लोग हाईली फोकस्ड होते हैं वो लोग ओवरऑल इसी से करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ऑनलाइन ऑफलाइन का एक मतलब एक सपोर्टिव मॉडल रहेगा। सपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अंदर से चाहते हो, जैसे हर कोई मोटिवेटेड है कि भाई मैं करना चाहता हूँ, मैं ऐसे कर लूंगा जिससे पता है, जो क्लियर है, तो वो उसका पूरा फायदा भी उठा सकता है। जिसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जो बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड है, वही तो फायदा मतलब जो उठा पढ़ना सकता है चाहता है ना online वो किसी class भी का। प्लेटफॉर्म पे पढ़ लेगा। जो नहीं पढ़ना चाहता ना उसे आप नहीं ले जा सकते। वो नहीं होता, घरों में नहीं होता था भाई, वो जा ही नहीं रहा ट्यूशन पढ़ने, स्कूल ही नहीं आ रहा, मार मार के पहुंचा रहे हैं। और वो रोते रोते स्कूल जाएगा, ठीक है, या आपकी कोचिंग में जाएगा, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी कि वो क्लियर कर लेगा। अच्छा, ऐसे मैं एक और पॉइंट रखता हूँ, जैसे जो कोचिंग जिनकी क्लासेस बहुत बड़ी होती हैं, तो जिनका ओवरऑल जो सिलेबस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उनके बारे में आपको क्या कहना है? मतलब उनका क्या होगा? जैसे किसी का टोटल सिलेबस तो इसमें कोई लिमिट्स थोड़ी ना है। आप 500 का वो कर लो, 1000 का कर लो। बट जैसे एक स्ट्रेच में एक साल के अंदर लाइक 1400 आवर 1500 आवर ऑनलाइन में पढ़ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो सकता है शायद। Yes, it मतलब can ये lead मैं to a नहीं lot कह of isolation ये पर्सन टू और पर्सन loneliness डिपेंड की करता है। feeling। कई लोगों के लिए नहीं होता है। दिन भर हम इतने घंटे YouTube वीडियो देख लेते हैं कि हम डिप्रेस हो गए, नहीं, हम अपने हिसाब से देख रहे हैं ना। आप एक तो आपके कितने सारे एडवांटेजेस हैं। मतलब पहली चीज कि स्टूडेंट को कहीं पे माइग्रेट नहीं करके जाना पड़ा। आजकल बहुत बड़ा इशू है, इसी कोरोना वायरस के चक्कर में उन्हें वापस लाने में But दिक्कत they are हो गई। wanting to migrate. ऐसा नहीं है कि they are happy sitting in one place and studying. कितने लोगों से बात करिए, वो चाहते थे कि माइग्रेट, अगर उन्हें घर के पास ही इतनी अच्छी कोचिंग मिल गई होती, या But the question is coaching, migrate. not an online coaching class. ऑनलाइन भी अगर उनको इस तरीके से देखो, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं कि ऑनलाइन वो है। वो सब एजुकेटर पे डिपेंड करता है कि वो किस क्वालिटी की एजुकेशन दे पाता है, और लोग जो रिसीव कर रहे हैं रिसीविंग एंड पे है, तो वो कितना रिसीव करते हैं उसमें। Means आपके हिसाब से online is only for a handful of extremely motivated, talented students जो actually में handful. कुछ करना चाहते हैं। Not handful. बाकी जो Extremely average motivated. student है, अगर वो अगर स्टूडेंट अगर एक्सट्रीमली नहीं talented है तो मोटिवेटेड, एक्सट्रीमली ज्यादा हार्श वर्ड हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपके क्लास में 500-600 स्टूडेंट बैठे हैं वो सारे के सारे एक्सट्रीमली मोटिवेटेड। अच्छा, मैं एक ही पॉइंट पे कहूंगा, उस पॉइंट में आपको बहुत जल्दी क्विक आंसर देना है, ठीक है? लाइक मेंटल स्टेट पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा ऑफलाइन में, लाइक व्हेन ही सिटिंग इन अ बिग बैच जहाँ पर थोड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल ज्यादा है, तो कैसे रहता है मेंटल स्टेट? मतलब हैवी, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव जरूर होता है, बट इट इज पॉजिटिव मतलब बिकॉज़ इज यू इट कैन फील प्रेशर और नॉट? प्रेशर रहता है नहीं रहता उस चक्कर से, या स्ट्रेस बन जाएगा? काइंड ऑफ मोटिवेशन रहता है, बिकॉज
खुद से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते मोटिवेट होने के लिए। अब ऑनलाइन में आप मुझे बता दो कि अगर मेंटल स्टेट की बात करता हूँ तो वो पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा अगर वो किसी को नहीं देख रहा है और लगातार अपने आइसोलेशन पड़ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को नहीं देख रहा है। ऐसा क्या हो गया कि भैया ब्लैक फेस आते हैं वहाँ पे, ब्लैक स्क्रीन तो आती है, वो देख रहा है, वो एनालाइज कर रहा है, इवन उसे रिजल्ट्स भी पता चल रहे हैं कि ओवरऑल वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है इस समय। रैंकिंग सिस्टम होता है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, उन्हें पता चलता है। उस क्लास में एक्चुअली नहीं पता चलता है कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है जब तक आप उनके मॉक एग्जाम और ये सब लेते हो। मैंने एक टर्म सुनी है ना, लाइक ऑनलाइन टॉक्सिफिकेशन, मतलब टॉक्सिक इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। देखो किसी भी चीज को आप ज्यादा करोगे तो वो खराब ही होगी। अगर आप ऑफलाइन भी क्लासेस की बात कर लूं तो अगर वो ज्यादा हर रोज 12-14 घंटे अगर क्लास में करेगा तो उसे भी डिटॉक्स होने कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। अब वो कहाँ जाएगा तो हमें क्या पता। ऐसा नहीं, मैं खुद लेता हूँ कहाँ जाते थे? बड़ी क्लासेस तो मैं कहीं लाइक वो एक अलग पैशन होता है। लाइक अगर मैं एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो जब मैं 12 घंटे 14 घंटे भी क्लास ले लूँ अगर किसी ऐसे मतलब ऑफलाइन में, तो मेरे को लगता है कि मैं और भी ले सकता हूँ क्योंकि वो इंट्रैक्शन रहता है। नहीं, ऑनलाइन तो मैं गारंटी ऑब्वियसली सोशल इंटरेक्शन थोड़ा ह्यूमन टू ह्यूमन तो अच्छा होता ही है, ऑब्वियस बात है ये। इसको मैं ये नहीं बोलूंगा जबरदस्ती में उसे वो कर दूं, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी मेंटल स्टेट क्या है। कॉस्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट पे ऑलरेडी ऑनलाइन इज अ विनर। ऑनलाइन इज अ विनर, बट एज यू नो हर पीली चीज सोना तो होती नहीं है। सो ऑफलाइन क्लासेस में आपको ऑफ कोर्स पे ज्यादा करना पड़ रहा है, बट देन यू गेट सर्टेन क्वालिटीज, सर्टेन एस्पेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं जो ऑफलाइन में ऑनलाइन में कवर हो ही नहीं रहे हैं। लेकिन हर काली चीज कोयला भी नहीं होती ना। अगर अच्छे से प्रेशर डलेगा तो वो जो कोयला है ना वो भी हीरा बन जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि अंदर। मुझे ये अच्छा लगा, हर पीली चीज सोना नहीं होती। आप ध्यान से सुनिएगा, हर पीली चीज सोना नहीं होती ऑफलाइन कहता है, और हर काली चीज कोयला नहीं होती, ये ऑनलाइन का। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर मैं एक ऑनलाइन चीज का बताऊँ तो एक बेस्ट पॉइंट बता दो और फिर तुम ऑफलाइन का एक बेस्ट पॉइंट लास्ट, उसके बाद मैं कोविड के बारे में पूछ। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे मैंने पहले बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी और बजट। मतलब आप ऑफलाइन में जाओगे आपको कोचिंग मिलेगी, फॉर एग्जांपल 80,000, 90,000, 1 लाख तक की कोचिंग होती है, ठीक है। 2 लाख की भी होती है, 2 लाख की भी होती है। मतलब आप जितना अच्छा लेना चाहते हो, अलग अलग वो है रेट। बट दैट डिपेंड ऑन क्वालिटी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी लगता है ना उसमें। तो क्वालिटी में एक डेमो क्लास मिलती है जैसे, तो वैसे ही ऑनलाइन में मिलती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बजट इतना कम होता है कि कोई किसी के पास बहुत कम पैसे हैं वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है। योर टर्न। फर्स्ट पॉइंट इनकी अफोर्डेबिलिटी की जहाँ तक बात है, एज आई सेड अफोर्डेबिलिटी इज जस्ट अ यू नो हाइप दैट इज बीइंग क्रिएटेड। मास्टर क्लास में आपको हर एक से मतलब बड़े बड़े एक्टर्स कोक्स दे आर टीचिंग यू, गिविंग यू क्लासेस, और उसकी दे आर जस्ट चार्जिंग 15,000। कमान, मतलब बॉबी ब्राउन मेकअप सिखाने के 15,000 रुपए ले रही है एनुअल फी। इट वुड साउंड लाइक अ डील बट इट्स नथिंग। इट्स लाइक आप उसके यूट्यूब वीडियोस देख लो, आपको उससे शायद ज्यादा ही सीखने को मिलेगा। तो मतलब ऑनलाइन पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ना सिखाएं, किसी से भी आप सीख लो और उस फ्री में चाहिए बस आपको। ऐसा नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस फिर ऑफलाइन में ही हम ज्यादा पैसे शेल आउट कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वी वांट रिजल्ट्स, वी जस्ट डोंट वांट कि कुछ भी फिल इन कर दें। मतलब हमें कोई नेगोशिएशन नहीं चाहिए, हमें कोई डील नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट्स चाहिए। मतलब अगर मैं अभी भी सिनेरियो बोलूं तो ऑब्वियसली ऑफलाइन का भी रिजल्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन अभी स्टार्टिंग स्टेज में है। तो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है अभी, हाँ, तो मतलब एक अच्छा वो पकड़ेगा। बिकॉज बट आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि इंडिया ऑनलाइन मार्केट में सेकंड बिगेस्ट मार्केट है दुनिया का। तो मतलब ऐसा नहीं छोटा मार्केट है, ऑलमोस्ट $4 बिलियन का मार्केट है, और अभी तो उठ रहा है, और ये भी डबल हो जाएगा कुछ। हाँ, बहुत जल्दी हो जाएगा बिकॉज 1-2 साल में। अच्छा, आपका जो लास्ट पॉइंट है वो भी आप बता दो, आप दूसरा पॉइंट बताओ। तो एक और मेरा पॉइंट है, जैसा कि आपने बोला फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है, एक्चुअली स्टूडेंट बहुत इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसका मन किया, उसने ऑनलाइन क्लास के लिए खोला अपना लैपटॉप, उसका मन किया, ही डजंट स्टडी, एंड आफ्टर अ पॉइंट ही गेट्स यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ फ्रीडम। और वो बाद में फ्रीडम बहुत नुकसान कर सकती है। आपको आदत ही नहीं रहती किसी का सुनने की, और बाद में सपोज शादी हुई कोई स्टूडेंट की, वो तो बेचारा गया, वो तो सुनेगा ही नहीं, बीवी की सुनेगा नहीं, किसी की नहीं सुनेगा। शादी कहाँ से आ गई? बट ठीक है, चलो ये भी बात सही है। नहीं हो सकता है जो इनका पॉइंट है,
तो स्टूडेंट प्रिपेयर करते करते शादी कर ली क्योंकि वो ऑनलाइन में था। आगे तो शायद अच्छा, ये इंफॉर्मेटिव ज्यादा नहीं है, ये एंटरटेनिंग ही था, तो अब इसको हटाते हैं। अब मैं आता हूँ सीरियस पॉइंट पे। सीरियस पॉइंट मतलब अभी एक सिचुएशन आई दुनिया में जिससे काफ़ी लोग इफेक्ट भी, मतलब सबको प्रॉब्लम हुआ है, और वो है कोविड-19 की, मतलब ये कोरोना वायरस की। अब इस टाइम पे ऑब्वियसली ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऑफलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन कोई भी बिजनेस पॉसिबल नहीं है, मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम आ गया है, तो अब ये पता नहीं गॉड नोस कि वो कितना बढ़ेगा, बट इससे एक पॉजिटिव क्या आता है ऑनलाइन के लिए भी और ऑफलाइन के लिए भी। तो पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव हमारे लिए तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। हाँ, आपके तो मार्केट ही उठ गया। मार्केट नहीं उठा, एक्चुअली हमारी रीच बढ़ गई। जो लोग नहीं भी जानते थे या अच्छे से वो सोचते थे, मतलब ये होता है ना कि आप अगर आपको तैरना सीखना है तो कूदना पड़ता है पहले पानी में, तो लोग पहले तो पानी में पैर डालते हुए भी डर रहे थे कि भैया क्या है, कैसे होगा। अब यह है कि लोगों को अब मजबूरी में ही सही, लेकिन अब यूज़ करना पड़ रहा है, तो उन्हें बेनिफिट्स भी दिख रहे हैं, इसलिए इसका नंबर बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है। जैसे लास्ट टाइम जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो पेटीएम जैसी कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा हुआ था, ठीक है, कि डिजिटल इकोनॉमी हो गई, आपको कैश लेके नहीं घूमना, तो नकली कैश का चक्कर नहीं है, ये नहीं है। इसी तरह इस वाले टाइम में अब जो जितनी भी डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एजुकेशन सेक्टर में है स्पेशली, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि उनको रीच मिल गया, लोगों को पता चल गया कि अगर हम नहीं जा सकते कहीं पे तो हम घर पे भी पढ़ सकते हैं, या जहाँ पे भी हम हैं वहाँ पे हम एजुकेशन अपनी प्रॉपर ले सकते हैं। ठीक है, तो उनकी एजुकेशन इंटरप्ट नहीं हुई। मतलब कहने का मतलब है कि इस पीरियड के टाइम से बच्चों की वहाँ पर बच्चों ने एक बार ट्राई कर लिया, उसे ट्राई करा और उनको बेनिफिट्स भी दिख रहे हैं। अच्छा होगा या बुरा होगा वो भी तो एक टाइम ही बताएगा शायद, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। चलो इनसे पूछ लेते हैं ऑफलाइन वालों से। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऑनलाइन एक ऑल्टरनेटिव मिल गया है फॉर द टाइम बीइंग ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में। एक्चुअल एजुकेशन का इज जस्ट एन ऑल्टरनेट फॉर अ सर्टेन टाइम, और इसका कर्व और ग्राफ भी उसी तरह, जिस तरह ये बोल रहे हैं कि इसका ग्राफ बढ़ेगा, ऊपर ही जा रहा है, तो इसका ग्राफ ऑफ कोर्स जैसे कोरोना का ग्राफ चल रहा है उसके साथ साथ ही पैरेलली ऊपर चढ़ेगा, बाद में फ्लैटन होगा और बाद में गिर जाएगा। So after the situation gets normal, online classes will be gone. Students will be dying to go back तो ये to the आकाशवाणी है, natural और offline यहाँ पर environment. एक आकाशवाणी, मैं आकाशवाणी। मतलब अब मैं अगर ओवरऑल कंक्लूड करूँ इस चीज़ को, तो आपका कहने का मतलब है कि जैसे ऑनलाइन उठा है मार्केट, वैसे वो गिर जाएगा क्योंकि लोग बोर हो जाएंगे या टॉक्सिक हो जाएंगे। और आपका कहने का मतलब है कि जैसे उठा है उसको अभी बहुत तेजी से उठेगा, मतलब टेस्ट करने के बाद और बढ़ेगा। हाँ, अब ये आगे ऊपर ही जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि ऑनलाइन और उठेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, और ऑफलाइन वाले बोल रहे हैं कि ऑनलाइन उठेगा और उसी तरह जैसे उठा है वैसे ही वो नीचे जाके ग्राफ मर जाएगा। बट अब होगा क्या फाइनली, वो तो आगे हमें टाइम ही बताएगा। होप कि कोविड खत्म हो जाए, सबसे पहले तो ये पता चल जाए, तो कंपटीशन एक्चुअली में ग्राउंड में क्या होता है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको कुछ एंडिंग स्पीच देनी है तो बता दूं। मैं स्पीच नहीं सुन पाऊंगा, मेरे को पॉज बटन चाहिए यहाँ पे। थैंक यू बोल रहा है कुछ। तो मतलब अभी हम आगे इसी इधर ही कंक्लूड करते हैं। मतलब कमेंट में आप बताते हो कि और कुछ आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्योर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, तो हम वो भी बना देंगे। थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी था, पर हाँ बहुत नहीं था। पर इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चूज करने वाले, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप ये मत सोचना कि इनके पॉइंट सुनने के बाद आप डिसाइड कर लो कि yes, we are just welcoming your comments कि आप क्या सोचते हैं, आपके क्या थॉट्स हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो, अपने सब दोस्तों को दो, और कमेंट में जरूर लिखना है कि आपका क्या पॉइंट है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, ऑनलाइन को सपोर्ट कर रहे हो या ऑफलाइन को, ठीक है, मतलब एजुकेशन में। और नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आ रही है हमारी PSU प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें ईमेल भी करा है और कमेंट्स में भी पूछा है कि उन्हें बहुत कंफ्यूजन है इसके बारे में, तो हम उसको क्लियर करने नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के आ रहे हैं। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।